हेलो फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं हम सैलिनिटी की। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ज्योग्राफी का है ये। और कोई भी एग्ज़ाम आप दे रहे हो, वो किसी भी स्टेट का पीसीएस हो या यूपीएससी हो या कोई भी वनडे एग्ज़ाम हो, उसके दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। सब कुछ कवर करने वाले हैं इस वीडियो में, ए टू जेड सब कुछ कवर करेंगे। हम ये जानेंगे कि आखिर सैलिनिटी होती क्या है, और इसी को आप दूसरे शब्द में कहते हैं लवणता या खारापन कहते हैं इसको। और इसको कैसे मेजर करते हैं, वो कौन सा इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे मेजर करते हैं। साथ ही एक टर्मिनोलॉजी के बारे में भी हम जानेंगे, वो है आइसोहेलाइन या आइसोहेल्साइन। ये क्या है, और आखिर ये आइसोहेलाइन और आइसोहेल्साइन जो है ये कैसे बनाया जाता है, ये है क्या और ये कैसे बनाया जाता है, ये हम जानने वाले हैं। साथ ही साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के बारे में बात करेंगे, वो कि कोई भी व्यक्ति ये बोलता है कि जो आइसोहेलाइन है, आइसोहेल्साइन है, ये पैरेलल होता है किसी भी कोस्टलाइन के या किसी भी लेटीट्यूड के पैरेलल होता है। सो ये कैसे पैरेलल होता है, और जो भी किसी भी सी या ओशियन या कोई भी वाटर बॉडी है, उसमें सेलेनिटी आती कहाँ से है, खारापन आता कहाँ से है। तो हम ये सब कुछ जानने वाले हैं आज के इस वीडियो में। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम ये जान लें कि खारापन होता क्या है। तो किसी भी पानी में, किसी भी वाटर में जो उसमें सॉल्ट मिला हुआ होता है, दैट इज सेलिनिटी, उसी का वो खारापन है या उसी का वो लवणता है। जैसे मान लीजिए एक गिलास पानी है, उस एक गिलास पानी में जितना नमक मिला हुआ है वो उसका खारापन है। अब ये कैसे निकालते हैं, कैसे फाइंड करते हैं, ये हम सब कुछ जानने वाले हैं। तो किसी भी, जैसे मान लीजिए कोई भी ओशियन है, मैं पैसिफिक ओशियन एक एग्जांपल में ले लेता हूँ, पैसिफिक ओशियन को, प्रशांत महासागर को। प्रशांत महासागर में खारापन कितना है और कैसे फाइंड करते हैं इसको। तो इसके लिए एक मशीन का यूज किया जाता है, वो है सेलिनोमीटर। एक इंस्ट्रूमेंट है, एक मशीन है, जिसको कहा जाता है सेलिनोमीटर। ये यहाँ पर लिखा हुआ है। तो इस सेलिनोमीटर से ही मेजर किया जाता है क्या, उसकी सेलिनिटी को, सॉरी। जैसे ये यहाँ पर लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है सेलिनोमीटर, ठीक है। सो इससे मेजर किया जाता है सेलिनिटी को किसी भी ओशियन या सी से। कैसे करते हैं इसको, तो उसके 1000 ग्राम को वाटर को निकाल लिया जाता है और उसको बाष्पीकृत कर दिया जाता है, और उसमें जो भी लास्ट में नमक बचता है वही उसका सेलिनिटी है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि जो ओशियन है, जो पैसिफिक ओशियन है, इस पैसिफिक ओशियन से हमने एक किलोग्राम या 1 kg मैंने वाटर निकाल लिया। क्योंकि आपको ये पता है 1 kg इक्वल टू 1000 ग्राम होता है ना। सो 1 kg अगर मैंने वाटर निकाल लिया और इसको मैंने क्या किया, बाउल किया, मैंने उसको उबाला। और उबालने के बाद मैंने देखा कि आखिरी में इतना उबाला कि इसका पानी सब कुछ खत्म हो गया और लास्ट में कुछ बचा है, वो है सॉल्ट। और सॉल्ट जितना बचा हुआ है, इसको अगर हम किसी भी चीज़ से मेजर कर लें, कितना बचा हुआ है, मान लीजिए 30 ग्राम नमक बचा हुआ, उससे सॉल्ट बचा हुआ है। तो इसका मतलब ये है कि इस ओशियन में कितना है, 30/1000 ग्राम क्या है, सेलिनिटी है इसकी। अब सेलिनिटी का एक सिंबल होता है जो सेम परसेंटेज टाइप का लगता है ये, और बहुत सारे लोग तो इसको परसेंटेज ही बोल देते हैं, वो यहाँ पर है, आप देखिए। ये परसेंटेज नहीं होता है, इसको कहते हैं पर थाउजेंड। क्या कहते हैं, पर थाउजेंड। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है 30, तो इसके आगे आपको बोलना है 30/1000, ठीक है। क्यों, क्योंकि पर 1000 ग्राम में ही हमने ये मेजर किया है कि कितना वाटर होगा, 30 ग्राम, ठीक है। सेलिनिटी यहाँ पर लिखा हुआ है, मीन 30 ग्राम सॉल्ट पर 1000 ग्राम वाटर। अब सेम देखिए, इसको अगर हम परसेंटेज में कन्वर्ट कर दे, परसेंटेज में, तो आपको पता है कि जो परसेंटेज फाइंड किया जाता है वो 100 में फाइंड किया जाता है। परसेंटेज किसी भी चीज़ का परसेंटेज जो निकलता है वो 100 में निकलता है, 1000 में नहीं निकलता है। सो 100 में निकलता है। अगर इसी को मैं 100% में करूं, तो ये इसकी सेलिनिटी निकलेगी कितना, 3% सेलिनिटी है, ठीक है। कितना है, 3% सेलिनिटी है। सेलिनोमीटर मैंने बता ही दिया कि इंस्ट्रूमेंट या मशीन होती है जिससे सेलिनिटी को मेजर किया जाता है किसी भी वाटर बॉडी में, कोई भी सी या ओशियन में। अब एक टर्मिनोलॉजी की बात मैंने की थी आपसे, वो है आइसोहेलाइन या आइसोहेल्साइन। आइसोहेलाइन या आइसोहेल्साइन सेम जैसे ज्योग्राफी में लॉन्गिट्यूड और लेटीट्यूड होता है, जो इमेजिनरी लाइन होती है, सेम आइसोहेल्साइन या आइसोहेलाइन भी एक इमेजिनरी लाइन होती है, जो ज्वाइन करती है दो ऐसे पॉइंट को जहां पर इक्वल इक्वल अमाउंट में सेलिनिटी होती है। जैसे मान लीजिए ए नाम का कोई पॉइंट है, इस ए नाम के पॉइंट में अगर सेलिनिटी 30 पर
1000 में अगर वाटर में सेलिनिटी, यहाँ पर सेलिनिटी 30/1000 ग्राम में है, और बी पॉइंट में भी 30/1000 ग्राम में अगर सेलिनिटी है यहाँ पर भी बी पॉइंट में, और इसको मैच करती हुई अगर मैं कोई एक लाइन खींच दूँ या ज्वाइन करती हुई कोई एक लाइन खींच दूँ, दैट इज आइसोहेलाइन या आइसोहेल्साइन। तो ये होती है जो आइसोहेलाइन है या आइसोहेल्साइन है, ये पैरेलल होती हैं किसी भी लेटीट्यूड या कोस्टलाइन के। ये कैसे होती है ये मैं सब कुछ बताने वाला हूँ इसमें आपको। देखिए, मैं आपको सबसे पहले ये बता देता हूँ कि कैसे लेटीट्यूड के पैरेलल होते हैं। जैसे इस अर्थ में 181, आपको पता होगा कि 181 लेटीट्यूड्स हैं। इस अर्थ में 181 लेटीट्यूड्स हैं, इनमें से 5 मेजर लेटीट्यूड्स हैं जिनके बारे में आप पढ़ते हैं, लाइक इक्वेटर, लाइक ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, लाइक ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, लाइक आर्कटिक सर्कल, लाइक अंटार्कटिक सर्कल। ठीक है, सो ये कुछ मेजर लेटीट्यूड्स हैं। अब जैसे मान लीजिए ये जो आपको इस ग्लोब में दिख रहा है, ये सेंटर में ये है 0 डिग्री, ये 0 डिग्री लेटीट्यूड है जिसको आप इक्वेटर कहते हैं। इक्वेटर के आसपास जो सेलिनिटी होती है ये थोड़ी सी कम होती है कंपेयर टू ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से अगर हम कंपेयर करें तो यहाँ इसके आसपास जो भी वाटर बॉडी होगी इक्वेटर के आसपास, वहाँ पर सेलिनिटी थोड़ी सी कम होगी। उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न ये है कि डेली 2 बजे से 5 बजे तक वर्षा होती है, रेनफॉल होती है यहाँ पर। इसलिए कोई भी, जैसे मान लीजिए कि किसी भी चीज़ में, किसी भी बर्तन में हमने अगर पानी रख दिया है और उसमें थोड़ा सा नमक मिला दिया, और अगर उसमें मैं पानी मिलाता जाऊं तो उसकी जो खारापन होगा, ये सेलिनिटी होगी, वो धीरे 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 कम होती जाएगी। तो सेम ऐसे ही कि अगर यहाँ पर सेलिनिटी कितना भी है और अगर वर्षा हो रही है डेली की डेली, तो यहाँ पर सेलिनिटी कम होती जाएगी। और आपको ये तो पता ही है कि जो वर्षा का पानी होता है, जो रेनफॉल का जो पानी होता है, जो वाटर होता है, वो बहुत फ्रेश होता है, फ्रेश वाटर होता है। तो इसलिए यहाँ पर आपको थोड़ा सा सेलिनिटी कम लगेगी। सेम ऐसे ही अगर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के आसपास हम देखें तो यहाँ पर थोड़ी सी सेलिनिटी ज़्यादा होगी। उसका रीज़न ये है कि यहाँ पर पहली चीज़ तो वर्षा नहीं होती है, यहाँ पर पहली चीज़ तो वर्षा थोड़ी कम होती है, ये उसका अमाउंट थोड़ा कम होता है वर्षा का। और दूसरी चीज़ ये कि यहाँ पर हाई प्रेशर होता है, हाई प्रेशर होने के कारण ही यहाँ पर वर्षा कम होती है। ठीक है, और अगला ये कि जितने भी वर्ल्ड में, इस अर्थ में जितने भी डेजर्ट हैं, जितने भी डेजर्ट हैं वो आपको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर या ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के आसपास ही मिलेंगे ज़्यादा डेजर्ट। तो यहाँ पर गर्मी ज़्यादा लगेगी, और गर्मी ज़्यादा लगेगी जिसके कारण जो वाटर होगा, जो पानी होगा, उसका इवोपोरेशन ज़्यादा होगा, बाष्पीकरण ज़्यादा होगा। जो ज़्यादा वाष्पीकरण होगा जिसके कारण नमक जो होगा, वो नमक आपको थोड़ा सा कम, मतलब उसमें नमक की मात्रा जो है, अमाउंट ऑफ जो सैलिनिटी है, वो थोड़ा ज़्यादा लगने लगेगी आपको। ठीक है, उसका रीज़न ये है कि पानी थोड़ा सा कम होता जाएगा धीरे धीरे। साथ ही साथ अगर आप यहाँ से इस 0 डिग्री से, सॉरी, इस ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से आप नॉर्थ पोल या साउथ पोल की ओर अगर आप बढ़िए तो आप देखेंगे कि सैलिनिटी अब कम होती जाएगी। उसका रीज़न ये है कि दोनों पोल्स की ओर ग्लेशियर्स मिल जाएंगे, और ग्लेशियर्स जो होते हैं ना, वो जिसको आप बर्फ का बड़ा सा टुकड़ा कहते हैं, बर्फ का पहाड़ कहते हैं, वो उसमें थोड़ी सैलिनिटी कम होती है, नमक की मात्रा कम होती है। जो सैलिनिटी कम होती है और इसका जो पानी होगा, ये जब पिघलेगा ग्लेशियर, और इसका जो पानी होगा वो किसी भी नदी में जाके मिल जाएगा, किसी भी रिवर में जाकर मिल जाएगा, जिसके कारण सैलिनिटी इसमें कम लगने लगेगी। इस साइड में सैलिनिटी कम लगेगी, वो चाहे नॉर्थ पोल हो और वो चाहे साउथ पोल हो। अब एक मैं महत्वपूर्ण चीज़ बता रहा हूँ आपको, किसी भी ओशियन, किसी भी सी या ओशियन का जो सेंटर होता है, जो बीच का पॉइंट होता है, वहाँ पर सैलिनिटी थोड़ी ज़्यादा होती है और किनारे किनारे रीजन में सैलिनिटी कम होगी। जैसे मान लीजिए ये एक ओशियन है, ये है इंडियन ओशन, इस साइड इंडियन ओशन है। ये इंडियन ओशन का अगर ये मान लीजिए ये सेंटर पॉइंट है, तो इस सेंटर पॉइंट में यहाँ पर सबसे ज़्यादा सैलिनिटी होगी, और इसके किनारे किनारे रीजन जहाँ पर ये कोस्ट लाइन लग रही है, जैसे ये इंडिया का रीजन है यहाँ पर, और ये यहाँ पर आप देखोगे कि यहाँ पर सैलिनिटी थोड़ी सी कम लगेगी, यहाँ पर सैलिनिटी ज़्यादा होगी, और यहाँ पर कोस्ट लाइन साइड यहाँ पर सैलिनिटी कम होगी। उसका रीज़न ये है कि कोई भी रिवर जो होती है वो किसी न किसी कॉन्टिनेंट में फ्लो कर रही होती है, और अगर ये रिवर आके गिरती हैं इस सी या ओशियन में जाके,
तो जो अगर रिवर का पानी किसी सी या ओशियन में जाके गिर रहा है तो यहाँ पर सैलिनिटी उसकी कम होती जाएगी। उसका रीज़न ये है कि जो रिवर का पानी है उसमें खारापन कम होता है। खारापन क्यों होता है कम? क्योंकि ये नदियाँ आज से नहीं बल्कि बहुत समय से बह रही हैं, इसलिए इनमें धीरे धीरे खारापन कम होता गया है और सैलिनिटी कम होती गई है। इसलिए नदियों के पानी में ज़्यादा खारापन आपको नहीं लगता है, सैलिनिटी ज़्यादा नहीं लगती है। किसी भी सी या ओशियन के सेंटर में सैलिनिटी ज़्यादा इसलिए लगती है क्योंकि यहाँ तक कोई भी नदी नहीं आती है, सेंटर तक कोई भी नदी नहीं आती है, इसलिए आपको सैलिनिटी थोड़ी सी ज़्यादा लगेगी किसी भी सी या ओशियन के सेंटर में। अब अगर अगर आप ये कोस्ट लाइन देख रहे हैं, इन कोस्ट लाइन में अगर सैलिनिटी कम है यहाँ पर, जैसे मान लीजिए ये इंडिया का ये साउथ वाला पॉइंट है, यहाँ पर मान लीजिए सैलिनिटी 30/1000 है और यहाँ पर भी कोई सैलिनिटी 30/1000 है और इसको मैच करते हुए मैंने लाइन खींच दी, दैट इज आइसोहेलाइन या आइसोहेल्साइन। इसीलिए कहते हैं कि किसी भी कोस्ट लाइन के पैरेलल होती हैं आइसोहेलाइन या आइसोहेल्साइन। मैंने बता ही दिया कि आइसोहेलाइन या आइसोहेल्साइन क्या होता है, ये इमेजिनरी लाइन होती हैं और दो ऐसे पॉइंट को ये ज्वाइन करती हैं जहां पर इक्वल अमाउंट में सैलिनिटी हो, ऐसे ऐसे पॉइंट को ये ज्वाइन करती हैं। तो इसीलिए कहा जाता है कि किसी भी कोस्ट लाइन के पैरेलल होती हैं कौन, आइसोहेलाइन या आइसोहेल्साइन। और मैंने आपको ये समझा ही दिया है अभी जस्ट कि किसी भी जो लेटीट्यूड होता है उस लेटीट्यूड के पैरेलल भी क्या होता है, आइसोहेलाइन या आइसोहेल्साइन। साथ साथ ऐसी छोटी छोटी क्यारियां बना के किसी भी सी या ओशियन के कोस्टल रीजन में ऐसे छोटे छोटे ऐसे क्यारियां बना के या पोंड आप कह सकते हो, इनको बना के इनके पानी को धीरे धीरे वाष्पीकृत किया जाता है, इवोपरेट किया जाता है इसको, और इसमें लास्ट में जब बचता है वो होता है सॉल्ट। इसके लिए एक लंबी प्रोसेस होती है, बहुत लंबी प्रोसेस होती है, 6 to 7 मंथ लग जाते हैं इसको बनाने में, बहुत सारी मेहनत करते हैं। जैसे इंडिया में गुजरात वाला रीजन जो है यहाँ पर ये सॉल्ट के लिए फेमस है। ठीक है, ये आप देख लीजिए, ये अर्थ है, ये ग्लोब है और इस ग्लोब में 7 कॉन्टिनेंट आपको दिख रहे हैं, 7 कॉन्टिनेंट है। ये जो कोस्ट लाइन बनेगी ये इसी के पैरेलल होगी, आइसोहेलाइन या आइसोहेल्साइन, और सेम ऐसे लेटीट्यूड के पैरेलल भी क्या होगी, आइसोहेलाइन या आइसोहेल्साइन। थैंक यू सो मच।